नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारी। सैलानियों को खूब लुभा रही है नवलगढ़ की हवेली, लेकिन काफ़ी शूटिंग भी चल रही है। दिग्गज कलाकार है वो भी नवलगढ़ की तरह पे आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हवेलियाँ टूटती रहेगी तो शायद ये सैलानी भी हमें नज़र नहीं आएंगे, और आने वाले समय में बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो भी हमें नज़र नहीं आएंगे। अभी ये जर्मन से आया हुआ टूरिस्ट लोगों का ग्रुप है जो मुरार का हवेली। तो अब और पूरा क्या है, इन हवेलियों से बहुत कुछ ये लोग सीख के भी जाते हैं। ऐसी कलाकारी है जो नवलगढ़ की धरा पे विद्यमान है, धीरे धीरे लुप्त भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं कमल जी जैसे जो आज भी इनको संजो के रखे हुए हैं। अब अगली आवाज़ है सत्येंद्र दादीज की, मेरे सहयोगी, वो आपको बताएंगे। सत्येंद्र जी बताइए। नवलगढ़ हवेलियों का शहर एक बार फिर से कोरोना के बाद 2 साल बाद 44 डिग्री के तापमान में पधारे हैं। हमारे विदेशी मेहमान आए हैं देखने के लिए उस विरासत को जिसे संजो कर रखा है हमारे स्वर्गीय श्री कमल जी मुरार का और उनके परिवार के लोगों ने। और उसके साथ ये लोग भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारत देश का। आखिर इतनी गर्मी में ये लोग कैसे यहाँ पे आ जाते हैं और कैसे ये लोग रह जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत हमसे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नवलगढ़ अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, खास करके फॉरेन टूरिस्ट को, क्योंकि इन्होंने इस तरह की भित्ति चित्र कला जो है वो इनके यहाँ पर एकदम अजूबे से कम नहीं है। ये इस चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कहाँ 250 बरस पहले इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स कर दी कि आज भी वो पेंटिंग्स समय की मार को झेलते हुए इतने सूक्ष्मतम गर्मी, इतनी सूक्ष्मतम ठंड के साथ भी ये भित्ति चित्र अपनी रौनक, अपनी जवानी को बरकरार रखे हुए हैं। खैर, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। So, liebe Gäste, wenn Sie mal direkt hier stehen, Sie können nicht direkt hineinschauen. Inzwischen gibt es ein Band. जर्मन भाषा में समझाते हुए ग्रुप ऑपरेटर श्री नरेंद्र सिंह जी। Die Männer unterwegs waren und haben Gäste als Händler oder eine Gäste. Dort sind die Königin die Frauen. Aber da war die Zeit ganz schlecht. So konnte man von draußen informieren, ich komme nicht zu Hause. Denn natürlich, ich habe direkt zu Hause. Jetzt, wenn kein Männer zu Hause waren, die Frauen auf der anderen Seite gestanden und von der anderen Seite haben gesagt, jetzt gibt es nur Frauen. जर्मन भाषा हमें तो नहीं आती, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये इन्हें बता रहे हैं बेसिकली हवेली के बारे में, कि ये हवेली का अंदर का मेन एंट्रेंस है जिसके ऊपर किस तरीके से बनाया हुआ है और इसमें अंदर क्या क्या पोर्शंस हैं सारे, क्या किस तरीके से पोर्शंस बनाया गया है। अभी इन्होंने इनको बैठक जो थी हवेली की वो दिखाई है, अब ये इन्हें अंदर ले जाने की प्रोसेस में है। हमारे विदेशी मेहमान अंदर जाते हुए, देखते हुए। स्वागत है नरेंद्र सिंह जी आपका हमारे चैनल, गजेंद्र सिंह जी हमारे चैनल शेखावाटी पोस्ट में। इस 44 डिग्री तापमान में विदेशी मेहमानों का आना इस पर्यटन उद्योग के लिए एक सुकून भरी बारिश से अधिकतम कुछ नहीं है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तो इस गर्मी में आने का सबसे पहला रीज़न या वजह यही रही है कि एक बहुत लंबे समय के बाद में इनको बाहर निकलने का मौका मिला। कोविड के प्रोटोकॉल्स के चलते इतने टाइम तक फ़्लाइटें बंद रही। अब फ़्लाइट खुली है, लोग बहुत दिनों से निकलना चाह रहे थे घर से। यही एक वजह है कि गर्मी को ना देखते हुए भी ये लोग बाहर निकले। पिछले 2 साल से जो पर्यटन उद्योग झेल रहा था, जो मंदी की मार देखी है इस उद्योग ने, आज उस उद्योग में वापस से एक नई जान मैं लेकर कह आए सकता हूँ इस समूह के आने से एक उम्मीद की किरण बनी है। जी और इस उद्योग में जितना हमने लॉस खाया है जी
और जितना हमने अपने आप को रोका है दूसरे काम में जाने से, तो एक उम्मीद बंदी है कि हम लोग अब आगे वापस काम करेंगे, इसी उद्योग में करेंगे, इस उद्योग को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। यही उम्मीद करते हैं सभी। मैं भी शेखावाटी की काफ़ी हवेलियाँ हैं जिनको आज निरंतर तोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मार्केट है, वो बनाए जा रहे हैं और आप लोग इस उद्योग को सजोने में लगे हुए हैं। सर मैं यही बोलूँगा कि अगर हवेली ही नहीं रही तो कौन आएगा यहाँ? मैं तो आज भी यही बोलूँगा, और मैं नहीं, मेरे फ्रेटर्निटी के सभी लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी कंपनी है, चाहे गाइड भाई है, चाहे कोई भी है जो इस उद्योग से कमा रहा है, वो सब यही चाहते हैं कि यहाँ की एक भी हवेली टूटे नहीं, एक भी पत्थर, एक भी ईंट हिले नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि ये हवेलियाँ और अच्छी तरीके से आगे तैयार हो, जिससे और पर्यटन आए, लोगों के पास में पैसा कमाने का मौका हो, ठीक है, और ये जो धरोहर है हिंदुस्तान की वो बिखरे नहीं। मुझे ये लगता है कि शायद आज मेरी उम्र 38 साल हो चुकी है, आने वाले 50 साल बाद में शायद मैं नवलगढ़ आऊँ और मेरे को इस तरह की कोई हवेली दिखे ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं देख पाऊँगा तो आने वाला टूरिज़्म क्या देखेगा? तो जो टूरिज़्म का भविष्य है वो यही हवेलियाँ हैं जो कि नहीं टूटनी चाहिए। सर 2 साल जो आपने निकाले उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या सपोर्ट मिला है, स्पेशली गाइड से? सपोर्ट के नाम पे इससे वादे मिले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो आपकी भी मुहिम यही रहेगी कि हवेलियों को बचाया जाए क्योंकि ये धरोहर है। बिल्कुल, मैं और मेरी पूरी फ्रेटर्निटी दिल से चाहते हैं हम भी अगर कहीं पे सहयोग कर पाएँ, हम लोग चाहते हैं कि आप हमें अप्रोच करें और उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो सर मुख्य आकर्षण का केंद्र है, कौन कौन सी हवेलियाँ नवलगढ़ में रहती हैं? सबसे मेन तो आकर्षक यही है क्योंकि इस हवेली के अंदर जो आपकी चित्रकारी है वो पुरानी है, ऑथेंटिक है, तो इसीलिए हमारी कंपनी ने सबसे पहले इसी हवेली को प्राइस, इसमें जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर रखा है। Bravo. Ja, bitte? Früher ein Teich, über das Wasser und wie Nein, es war ein Zentralkonzert hier, eigentlich damalige Zeit, wenn es geregnet, also das Wasser läuft raus. war kein Wasser drin. Nein, das war die Wasserableitung. Das war nur ein Zentralkonzert, damit die Leute dann zusammensitzen und तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें हम अपने जीवन से विलुप्त कर चुके हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं और धीरे धीरे क्रेजेस इतना ज़्यादा, सुंदरता ये जो देख रहे हैं आप चारों तरफ बिखरी हुई, अगर आपके भी घर मोहल्ले पड़ोस में ऐसी चीज़ें हैं तो कृपया उन्हें गंदा ना करें, उन्हें संजो के रखें, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी विरासत है जिन्हें देखने के लिए कितने हज़ारों किलोमीटर दूर से ये लोग अपना अमूल्य समय, अपना धन और अपना एक उद्देश्य लेकर आते हैं कि हम जाएंगे राजस्थान, जहां लोग कहेंगे पधारो हमारे देश। kleine Räume gesehen. Zur damaligen Zeit, als die Engländer nach Indien kamen, ab und zu mal, die hatten auch dann große Wagen dabei. Da steht die Kutsche drin auf der Genau. So, der andere Teil war nur für Bediener oder für die Gäste. Die Gäste dürfen nicht hier in diesem Teil fahren. How does you feel in India? My experience in India is very, very good. The people are very nice and very friendly, and you have a beautiful culture in this land, and I be proud to be here. And I come from Austria, and this is so far. India is so far away from us, and it's so a beautiful country. It's such a big time we had seen in the past, Corona and all other things. A great pandemic has been passed out. Right now, you came here in such a hard summer, 44 degrees the temperature today. So, The temperature today is not a problem. Half time of our trip, we sit in the bus and it's the air conditioned inside, and the other time we go and look for culture buildings around there, and the heat is not so strong. the heat is so strong and you came here, so
If a man is interesting for culture, is the heat, not the problem. Yeah, there is a, if there is a motto that you can enjoy something, then there is nothing. It would be like the difficulty will be turned into adventures. This is not the problem. The heat is not the problem. Yes. Thank you. Nice talking. It was a pleasure. Yeah. My English is not so good. Die meisten Malereien sind von indischen Motiven. Hier sieht man auch in der Mitte Krishna, blau gemalt. Ja? Dann sieht man Ganesha gegenüber, Elefantengott. Und dann sieht man auch. अगर आपको अपने आसपास कोई टूरिस्ट कभी दिखे, कोई विदेशी या देशी मेहमान आपसे कभी किसी जगह का पता पूछे, तो हम शेखावाटी पोस्ट की टीम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया उन्हें हर तरीके से यथासंभव मदद करें, किसी भी प्रकार से किसी देशी या विदेशी मेहमान को परेशान ना करें। और उसकी अगर आप किसी भी प्रकार से मदद करेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि भारत जैसे देश को उसके एक अच्छे नागरिक होने का आप न सिर्फ फर्ज उठाएंगे, बल्कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से देंगे। बिल्कुल सत्येंद्र जी जो कह रहे हैं उस पर काफ़ी हम लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि ये सैलानी जब भी आते हैं तो काफ़ी रोज़गार के अवसर हैं वो भारत में खुलते हैं और काफ़ी लोग हैं वो इसी व्यवसाय से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। विगत 2 वर्षों में जो दर्द इस इंडस्ट्री ने झेला है वो शायद किसी ने नहीं झेला होगा। अब जैसे ही सैलानी नज़र आने लगे हैं तो इनके भी चेहरों पे रौनक आई है। आगे जो उनके गार्ड गजेंद्र जी ने हमको सब कुछ बताया है, चेहरे पे रौनक आई है। बाकी ये सब आप ऊपर भी देख सकते हो कैसे फ़ोटो सेशन चल रहा है, कैसे ये लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भित्ति चित्र वो शायद शेखावाटी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और इनको सजो के रखा है कमल जी जैसे लोगों ने। आज कमल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इस हवेली का नाम आएगा, मुराद हवेली का, तो कमल जी का नाम आएगा। तो ऐसी हवेलियाँ हैं जो बिल्कुल नवलगढ़ में भित्ति चित्रों की हवेलियों की काफ़ी कमी नहीं है, काफ़ी सारी हवेलियां हैं। मंडावा यहाँ से बहुत छोटा शहर है, उसमें यहाँ से बहुत कम हवेलियां हैं, लेकिन कुछ ऐसा डेकोरम उन लोगों ने वहाँ पे बना के रखा है कि एक पर्यटन उद्योग वहाँ पे अपने चरम पे है, जबकि वही चीज़ नवलगढ़ में आते हैं तो हम एकदम कम देखते हैं। कुछ गिने चुने स्पॉट्स ऐसे हैं जिनको कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवलगढ़ में देख चुके हैं। यहाँ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर ये उद्योग आपका बचा रहेगा तो ये मान के चलिए कि एक ऐसी विरासत रहेगी जो आने वाली पीढ़ियों, जो हमारी अब 2 रूम हॉल किचन के पोर्शन में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ये समृद्धि कभी नहीं दिखेगी। उन्हें कभी नहीं दिखेगी कि लकड़ी पे इतनी नायाब नक्काशी भी होती है कि जो आपका मन मोह लेती है, जिसे देखने के लिए ये लोग हज़ारों हज़ार किलोमीटर से आते हैं। यहाँ पे अपना महीनों का प्रोग्राम बना लेते हैं और अपने हज़ारों हज़ार डॉलर खर्च करके सिर्फ एक चीज़ हासिल करके जाते हैं कि वाह, भारत कला, समृद्धि और ज्ञान जो है वो यहाँ इसी देश में इसी जगह है, वो कहीं नहीं है। तो दोस्तों आज की ये जो खास रिपोर्ट थी वो मैं और साथ में सत्येंद्र जी दोनों थे। और आप लोगों ने देखा है, जाना है कि जब भी सैलानी आते हैं तो हर लोगों के ये है जिसको अपन बोलते हैं छाछ मिलोना, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी है। जो टूरिज़्म के लोग हैं वो देखने आते हैं और अपनी एक अनूठी पहचान राजस्थान की वो देखने के लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि जब भी जो भी सैलानी आए तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दें। और ये देख सकते हो आप कमल जी की सच्चाई। सिर्फ राजस्थान टूरिज़्म विभाग के पधारो हमारे देश कहने से नहीं होगा, हमें भी ये मानना पड़ेगा कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता की तरह होते हैं। और देवता जब हमारे घर में आते हैं तो हमारे ऊपर संपन्नता,
समृद्धि आदि की बारिश करते हैं, तो हमें अपने देश को बना के रखना होगा। बहरहाल आइए बात करते हैं फ्रेंच से। After coming, long time. How are you feeling about Haveli? Oh, it's really nice. It's good. The person is local media. Local media. We are from Shekhawati Post, which is a news channel over here in Navalgarh. Okay. You came from a long distance from here in this hot summer, around 44-degree plus temperature. So how does you feel in Navalgarh? Really good. Thank you. तो दोस्तों, अगर आपके पास भी, आपके आसपास में भी है कुछ ऐसी धरोहर जो हम शेखावाटी पोस्ट में दिखा सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ है, सैलानी आ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है आपके आसपास में, तो हमारे नंबर्स पे आप कॉल करके कभी भी हमें बुलवा सकते हैं। हमारी टीम आपके पास दस्तक देगी, जो भी आपके रहेगा वो जगजाहिर होगा। धन्यवाद।